हेलो एवरीवन। आज तुम लोग कॉस्ट का एग्ज़ाम दे के आए हो। मैं बात कर रहा हूँ सीए इंटर के सारे स्टूडेंट्स से, और सैटरडे को यू हैव योर ऑडिट एग्ज़ाम, आज से एग्जैक्टली 1.5 डेज़ के बाद। ठीक है, तो समय को एकदम सही तरह से यूटिलाइज़ करना है, बढ़िया से रिवाइज करना है, कोई वेस्ट मत करो, तब जाके तुम देखोगे कि तुम्हारा ऑडिट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। पहली बात एकदम अच्छे, मैं लास्ट मिनट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सुनना। पहली बात, ऑडिट का सिलेबस रिवाइज जब करो तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फुल मैराथन ऑफ ऑडिट, महा मैराथन चैप्टर वाइज भी है और महा मैराथन उसमें टाइम स्टैम्प भी है। तुम देख सकते हो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 3 महा मैराथन है, चैप्टर 1 to 4, 5 to 8, 9 to 11, टोटल 11 चैप्टर्स है जो पूरा 100% रिविजन है। तो और ये मेरे ख्याल से ये 25 आवर्स के आसपास है, तो तुम इसको पूरा सुन के, और अगर फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, सुन के जा सकते हो, तो रिविजन करने में उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ यूज़ दिस महा मैराथन्स फॉर रिविजन दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर इंटर ऑडिट। दूसरी बात है, जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हारा एटीट्यूड तुम एकदम सुन लो अच्छे से, ये होना चाहिए कि 30 मार्क का जो MCQ आएगा उसमें तुम्हें कम से कम 24 मार्क्स उठाने हैं। अभी लॉ के पेपर से हमने देखा हम लोगों ने कि 2-2 मार्क करके MCQ आ रहे हैं और 15 MCQ है जो अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 15 में से 12 MCQ सही होने चाहिए, 24 मार्क्स तुमको लाना चाहिए। अगर तुम MCQ में एकदम अच्छा टारगेट लेके चलोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट 30 मार्क में से 24 ला सकता है MCQ में, वो ऑब्वियसली इतना डिटेल में पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा कि वो 70 मार्क में से 50 भी उठा लेगा। तो प्लीज़ MCQ को बहुत अच्छे से टारगेट करो, रीड एवरीथिंग। जो स्टूडेंट्स सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से दिखेंगे, वो अच्छा MCQ अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑडिट में MCQs और हार्ड लेवल के लगने लगेंगे तुमको। ओके, थर्ड बात है, रिविजन का सर सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। एज अ स्टूडेंट तुमको चैप्टर 2 और 3 शुरू में हार्ड लगेगा, तो 2-3 को पहले मत करना। यू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैसे मूव ऑन करना। ठीक है, और जब सब कुछ कर लो तब तुम चैप्टर नंबर 2 और 3 करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चैप्टर 2, 3 छोड़ो, चैप्टर 2, 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आएंगे उससे, लेकिन चैप्टर 2, 3 शुरू में मत पकड़ना, हार्ड लगने लगेगा, उसको बाद में करना। और अगर चैप्टर 2, 3 तुमको करना ही कि नहीं सर हम तो लाइन से करेंगे, तब प्लीज़ तुम वो मेरा महा मैराथन देख के करना। उसमें चैप्टर 2, 3 मैंने बहुत डिटेल में समझाया, 3-3 घंटे का तो मैराथन एक चैप्टर का, चैप्टर 2 और 3 का। ठीक है, वरना चैप्टर 2, 3 को लास्ट में रखना। ओके, वेटेज वाइज अगर हम थोड़ा बात करें, ऑडिट के जो 11 चैप्टर्स है उनका लगभग जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने बना रखा है वो इक्वल टाइप का है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता मैं लॉ की तरह कि ये वॉल्यूम 2 कर लो तो सेफ हो जाओगे या वॉल्यूम 1 कर लो तो सेफ हो जाओगे। ओवरऑल वेटेज मतलब एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चैप्टर्स, तो तुमको सबको ही प्रॉपर इज्जत देके पढ़ना ज़रूरी है। और एक बात ये याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर तुमको इजी लग रहा है उसमें तुम अच्छे नंबर उठा पाओगे। उस इजी चैप्टर में हो सकता है तुम्हें गंदे मार्क्स मिले, और जो हार्ड चैप्टर्स हैं उससे अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो प्लीज़ सारे चैप्टर्स को बराबर वेटेज देना और फिर पढ़ना। हाँ, चैप्टर 2, 3 मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अगर हार्ड लगे तुम लास्ट में कर लो, पर पहले चैप्टर 1, 4, 5 यू कैन गो विद दैट। चौथी बात इंपॉर्टेंट, तुम लोग एकदम ये बात ध्यान से सुनो, अच्छे से याद रखो। जब तुम ऑडिट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, तो प्लीज़ यार ये घड़ी है ना, इसको एकदम दिमाग में रख के चलना, वरना क्या होगा, टफ क्वेश्चन से सोचते सोचते तुम्हारा समय निकल जाएगा और तुम एकदम स्लो हो जाओगे। यू शुडंट बी स्लो। जब हॉल से निकलो तो मेरे को खुशखबरी चाहिए कि सर मैंने 100 मार्क का अटेम्प्ट किया है। ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा 20 मार्क का छूट गया, मैंने 14 मार्क का छोड़ दिया, वो सब नहीं। ट्राई टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स, दैट इज पॉसिबल इफ़ यू आर राइटिंग विथ स्पीड। तुम शुरू से टाइम को अपने साथ लेके चल रहे हो। अब जैसे मैंने आज अभी स्टार्ट करते क्या बोला कि आज के दिन को वेस्ट मत करना। होगा क्या, आज कॉस्टिंग का एग्जाम है, तुम घर आओगे और वही पेपर एनालिसिस वगैरह में फंस जाओगे, जो कि एक स्वाभाविक, एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि यार जो आंसर मेरा है सही गलत है, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, क्या नंबर आएंगे। प्लीज़ मैं बोलूँगा कि 4 पेपर्स ऑलरेडी हो गए, 2 पेपर की बात है, थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल रखो। आने वाले जो पेपर्स हैं वो थोड़े टफ हैं, ऑडिट भी टफ है, और उसके बाद FMSM है, उसमें 50 मार्क SM का थ्योरी है। तो मैं बोलूँगा आज का दिन ना वेस्ट नहीं करना है। आज 6 बजे से ही देखो, रात को तो सोओगे, आज 6 बजे से 10-11 बजे तक 4-5 घंटे प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। ट्राई टू डू चैप्टर 1, 4, 5 कम से कम उनका मैराथन ही देख लेना, और कुछ नहीं। तो 5 नंबर टिप है, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो तुम्हारे सिलेबस में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो चार्ट है मैंने किताब में भी दिया, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो तुम्हारे सिलेबस के हैं उन सब का नेम और नंबर
अच्छे से याद करोगे, बहुत काम आएगा। जब तुम एमसीक्यू में भी काम आ सकता है, और स्टैंडर्ड्स ये क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव में जब लिखोगे ना, तो वहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड से मिलता जुलता आ रहा है, अगर हम उसका नाम नंबर लिख पाएँ तो बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो प्लीज़ नेम एंड नंबर स्टैंडर्ड्स के ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे तुम लोगों के लिए, ऑडिट के लास्ट मिनट टिप्स से पढ़ने के लिए। जो बड़ा काम है ऑडिट में, विच इज़ रिविजन मैराथन 100%, वो मैं कर चुका हूँ। इस बार मैंने ऑडिट और लॉ में भयंकर मेहनत की है, एसएम में भी चल रहा है, 3 हो चुका, और 2 चैप्टर्स के रिविजन वीडियोस आने बाकी हैं। मैंने पूरा 100% जो बुक कॉपी है उसी को यूज़ करके तुम लोगों को पूरा मैराथन कराया है, ताकि तुम एग्ज़ाम में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के रिवाइज करके जा पाओ। वरना होता क्या है कि टफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना थियरी के, लॉ ऑडिट वगैरह में, इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स पूरा रिवाइज नहीं करते, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके सारांश रिवाइज करके भाग जाते हैं, तो उससे उनको बहुत नुकसान होता है। एमसीक्यू में भयंकर नुकसान होता है और डिस्क्रिप्टिव में भी होता है, तो वो अपने को नहीं करना है। पूरा 100% पढ़ के जाना, अच्छे से फोकस करना। ये जो 30 घंटे हैं तुम्हारे हाथ में, आज से लेके एग्जाम हॉल में जब तक जाओगे, इन 30 घंटों को तुम जितना निचोड़ के यूज़ करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब तो देखो एक लास्ट स्टेज आ रहा है, तुमको पता है सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना, सैटरडे और मंडे, और उसके बाद तुम एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ते फिरोगे। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, खुश मन से, डेडिकेटेड मन से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से होगा, आई एम टेलिंग यू। बट वो मतलब स्ट्रैटेजी बना के टाइम वेस्ट मत करो और पढ़ते जाओ। तो जो भी टिप्स मैंने दिए हैं प्लीज़ फॉलो दैट, मेक यूज़ ऑफ द मैराथन्स। मैराथन्स को तुम फास्ट कर सकते हो। रिवीजन करने के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि पहले मेरी बुक कॉपी उठाओ और पढ़ना चालू करो, लेकिन अगर मन नहीं लग रहा, तकलीफ हो रही, तो पहले मैराथन देख लो, माथा क्लियर हो गया, फिर एकदम फटाफट भी देख सकते हो, ठीक है। वो ऑब्वियस थी, अब तक तुम जो 4 एग्जाम दिए हो, तुम्हारा मेंटल लेवल भी तेज हो चुका है। तो मुझे तो लगता है कि जो 25 घंटे मुझे मैराथन लेने में लगे हैं इस पूरे 11 चैप्टर्स के, तुम तो वो अगर फास्ट करोगे तो शायद 20 घंटे में रिवाइज कर लोगे। तो प्लीज़ डू दैट। जित टारगेट लेके चलो अपने साथ कि मेरे को एमसीक्यू में उस दिन 15 एमसीक्यूज जो आएंगे 30 मार्क वाले, उसमें कम से कम हमको 12 एकदम सही आंसर दे के आना है, 24 उठाना है। तुम्हारा ये टारगेट रहेगा ना, तो तुम पढ़ते हो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाओगे। तुम हर लाइन को, हर डायलॉग को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मिस आउट नहीं करोगे, केयरफुल बहुत हो जाओगे, वो फ़ायदा देगा तुमको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार भी कि ऑडिट एग्जाम के बाद तुम लोग के साथ मैं पेपर डिस्कस कर दूं, उसका एमसीक्यू पोर्शन वगैरह एनालाइज कर दूं, डिस्कस कर दूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।